ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, आप कथा सहित विस्तार पूर्वक मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी को सुना। एक समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। सीता जी के वियोग में मैंने अनेकों दुख भोगे हैं, अतएव हम आप कोई व्रत बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम जी, यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, फिर भी लोकहित के लिए आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर मोह जाल से मुक्त हो जाते हैं। अतएव हम दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनें। इस व्रत के करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा सदा ही बनी रहती है। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान के सामने संकल्प करें। भगवान को स्नान कराएं, भगवान के सामने संकल्प करें, भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें, भगवान के सामने दीपदान करें और नियम पूर्वक इस व्रत को करें तो सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाता हूँ, वह कथा आपको ध्यानपूर्वक सुननी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में दुतमान नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसी नगर में धन्य धान से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था, जो अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाई। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाई। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम इस प्रकार सा था। सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि नामक 5 पुत्र थे। इनमें जो दृष्टबुद्धि महापापी था, जो 5वां पुत्र था दृष्टबुद्धि, जिसका जैसा नाम उसके वैसे ही कर्म थे। दृष्टबुद्धि हमेशा पाप कर्मों में ही लगा रहता था, वह महापापी था। वह देवता तथा पितृ आदि को भी नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी बहुत ही ज़्यादा निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वैश्या तथा दुष्ट सगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ किया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उसको उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल वन में चला गया और वन में धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख से दुखित होकर खाने की खोज में कौटन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। उस समय कौटन ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई, यानी वह दृष्टबुद्धि अनेकों प्रकार के दुखों को भोगता हुआ, भूख प्यास से बेचैन होता हुआ, पहले तो उसने चोरी करना प्रारंभ किया। चोरी करते हुए वो पकड़ा गया और राजा ने उसको दंड दिया कि तू मेरी नगरी से निकल जा। अब वह नगरी से निकाल दिया गया। नगरी से बाहर अनेकों प्रकार के दुखों को भोगने लगा, अनेकों प्रकार के कष्टों को भोगने लगा
और ऐसे ही कष्ट भोगते भोगते एक दिन वह कौटन ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। गर्मी का मौसम था, बैसाख का महीना था। कौटन ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। वह वहीं पर बैठा हुआ था। अचानक कौटन ऋषि के जो गीले वस्त्र थे उनके कुछ छींटे उसके मस्तक पर पड़े, जिससे उसको सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे ऋषिवर, मैं आपकी शरण में हूँ। मैंने अनेकों पाप किए हैं, अतः आप उनसे छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी द्वारा बताई हुई विधि अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे पुत्र, देखो, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसी प्रकार कौटन ऋषि ने उससे कहा कि हे दृष्टबुद्धि, तुम्हें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पहले स्नान करो, भगवान के सामने बैठ कर के उनके मंत्रों का जाप करो, भगवान के सामने संकल्प करो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो भी व्यक्ति जिस कामना से भगवान का पूजन करता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर सवार होकर वह विष्णु लोक को गया। इस व्रत के प्रभाव से मोहादि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इस मोहिनी एकादशी के महत्व को श्रवण करने मात्र से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, घर में हमेशा ही खुशहाली रहती है और साथ ही भगवान विष्णु की सदा ही कृपा बनी रहती है। भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ करके मंत्रों का जाप करते हुए नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखा जाए तो अवश्य ही सभी मनोरथ पूरे होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए एकादशी का व्रत अवश्य करें। एकादशी के दिन नियमों का पालन करें, झूठ ना बोलें, अपशब्द बिल्कुल ना कहें, इससे व्रत खंडित हो जाता है। घर के अंदर कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। लड़ाई झगड़ा या कलेश आदि नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही गौ माता का पूजन करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करें। इससे मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। पितरों के नाम से इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।